साथियों, यह वीडियो ईश्वर, प्रकृति तथा मनुष्य पर बनाया गया है। इसको अंत तक देखें और सुने। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि ईश्वर समस्त संसार में ईश्वरीय कण के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। ये ईश्वर का निराकार रूप है और जीवों के शरीर में सेल्स अर्थात कोशिकाओं के रूप में विराजमान है। यही ईश्वर का सगुण रूप है। उसी रूप में जीवों और प्रकृति में ये फैला हुआ है। उसका जब तक हम अपने अंदर अनुभव नहीं करते हैं तब तक संसार में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि पर लड़ना व्यर्थ है। इसलिए ध्यान, योग, साधना, तप से उसको अपने अंतःकरण में प्रकट करें। संसार में जब आप अपने को पूर्ण रूप से परिष्कृत कर लेंगे यानी शुद्ध कर लेंगे, तब वह आपके अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा। ऐसे तो व्यर्थ में स्वार्थी संगठनों से लाभ प्राप्त करने के चक्कर में दूसरों पर टीका टिप्पणी करते रहो, लड़ते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला। और जो कुछ तुम्हें प्राप्त होगा वह सकारात्मक दिशा में कर्म करने से। जो लोग तुम्हें उकसाते हैं वे ईश्वर को सही जगह यानी पब्लिक में देखते हैं और आपको अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह दिखाते हैं और वे अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। जबकि कुछ लोग दूसरे लोगों को खुश करने के लिए ऐसा करते रहते हैं। देश में प्रधानमंत्री जी अपना कार्य कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश अपना कार्य कर रहे हैं, किसान, सैनिक, मजदूर, वैज्ञानिक, ब्यूरोक्रेट्स अपना कार्य कर रहे हैं और कुछ लोग सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। और सोशल मीडिया पर जो लोग वीडियोस देखते हैं, तो जो आप वीडियो देखते हैं उनके थंबनेल अर्थात जो पेज पहले दिखता है उस पर 90% झूठ लिखा होता है और अंदर क्या बोलते हैं इसे समझ लें और ऐसा वातावरण न बनाएं जिससे देश की एकता मजबूत होने के बजाय कमज़ोर हो, आपस में विघटन हो और समाज कमज़ोर हो। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की है और हर बालक को हम कृष्ण और बालिका को राधा के रूप में देखते हैं, हर स्त्री को माँ के रूप में। मुझे परम शक्ति ने ज्ञान कराया कि तुम्हारा शरीर ही एक परम पावन मंदिर है जिसके अंदर समस्त देवी एवं देवता और मैं निवास करता हूँ। जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाता है तुम वहाँ वहाँ मुझे देखो तो तुम्हारा मन तुरंत शांत हो जाएगा। इसी संदर्भ में गोस्वामी जी भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब मैं एक श्लोक का उल्लेख करता हूँ जो श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है और वही श्रीमद् भगवत गीता जिस पर आप हाथ रखकर कसम खाकर के कोर्ट में कोई बयान देते हैं। श्लोक वह इस प्रकार है, उपद्रष्टा चानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चायुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस शरीर में जो पुरुष ईश्वर है वही साक्षी उपद्रष्टा है, अनुमति देने वाला, अनुमंता, पालन करता, भक्ता, भोक्ता और परमेश्वर है। वही परमात्मा कहलाता है। अर्थात जीवात्मा जो केवल कर्म करता है और उसके फल का भोक्ता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में प्रत्येक देह में स्थित परमात्मा ही साक्षी रूप से सबका अनुभव करता है, उसको धारण करता है और परमेश्वर के रूप में सर्वश्रेष्ठ है।
इसी संदर्भ में कबीरदास जी भी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। अर्थात वह ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है छिपा हुआ, जो साधन करने से प्रकट होता है। जैसे अग्नि वातावरण में सर्वत्र है, व्याप्त है, और वो साधन करने से प्रकट होती है, उसी प्रकार साधन करने से ईश्वर हमारे अंतःकरण में प्रकट होता है। और इस भाग्य और ये भाग्य से जो हमें शरीर मिला है मनुष्य का, उसमें हम ईश्वर को पहचाने और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। ये वीडियो सुनने के बाद आप इसमें छिपे हुए संदेश को स्वयं अनुभव करें। आपका शुभ चिंतक कुंज बिहारी तत्वदर्शी।